हेलो एवरीवन एंड यूर वेलकम ऑन माय चैनल हर घर इंग्लिश। आज हम आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंजंक्शन। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि बेस थी प्रीपोजिशन के ऊपर, जिसमें हमने प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज को आपके साथ सॉल्व किया था, नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर आप देखिए। जो स्टूडेंट्स हमारे EMRS की तैयारी कर रहे हैं और उनका ये इंग्लिश का पेपर ज़रूर आएगा, TGT, PGT, LT ग्रेड की तैयारी इंग्लिश से कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि हमने ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया है अपनी वीडियो में आपके साथ जिनसे आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। और साथ ही हमने रीज़न भी बताया है कि अगर हम प्रीपोजिशन किसी भी एक्सरसाइज में यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों यही वर्ड यूज़ हो रहा है। इसी तरह आज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और इस सीरीज में जिसका नाम है कंजंक्शन, उसमें भी हमने इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ ही आंसर भी देंगे और रीज़न भी बताएंगे कि यही कंजंक्शन यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस वीडियोज़ का प्लस हमारे इस चैनल का एडवांटेजेस ले सकें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। कंजंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs विद आंसर्स एंड रीजंस। हम आंसर भी देंगे, आपको रीजन भी बताएंगे कि यही क्यों आया है और इसके पीछे के रीजंस क्या हैं या इसके पीछे का लॉजिक क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड। ऑप्शन बट, एंड, सो, बिकॉज। ABCD आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे पास 4 ऑप्शन है लेकिन हम यहाँ पर यूज करेंगे ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। रीजन है बट शोज कंट्रास्ट बिटवीन टू अपोजिट आइडियाज। जब दो अपोजिट आइडियाज होते हैं तो उनके बीच में कंट्रास्ट शो करने के लिए हम बट का यूज करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा और ये समझ में भी आ रहा होगा कि उसने बहुत कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी वे फेल हो गया। अब जाहिर सी बात है, हमने तो हमेशा बचपन से ये सुना था कि जो इंसान कठिन परिश्रम करता है वो कभी फेल नहीं होता, लेकिन दोनों चीजें क्या है, कंट्रास्ट है। सेंटेंस हमारा कहाँ जा रहा है, अपोजिट वे में जा रहा है, इसलिए बीच में यूज होगा आपका कंजंक्शन बट। Okay, is that clear? Next, question number 2. I'll go dash it rains or not. Option A, when, B, whether, C, the, D, if. Answer B is the whether. Reason whether or not expresses choice or condition. I will go whether it rains or not. मैं जाऊंगा चाहे बारिश हो और चाहे ना हो। अंडरस्टूड? मतलब जब हमें हमारी चॉइस या कंडीशंस हमें एक्सप्रेस करनी होती है तब हम किसका यूज करते हैं, वेदर का। आई विल गो वेदर इट रेन्स और नॉट। ओके, तो ये था आपका यहाँ पर वेदर का यूज। इस चीज को आप समझिएगा कि जहां पर हमें एक्सप्रेसिव चॉइस और कंडीशंस हमें शो करनी होती हैं तो वहां पे हम वेदर का यूज करते हैं। आई विल गो वेदर इट रेन्स और नॉट। क्वेश्चन नंबर 3, यू विल नॉट सक्सीड डैश यू वर्क हार्ड। Option A, unless, B, if, C, until, D, because. Answer A, unless. Reason, unless means if not. Unless का मतलब क्या होता है, अगर नहीं या यदि नहीं। अगर हम हिंदी की बात करें तो यदि नहीं, और ऐसे अगर नहीं, जो कि हम एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं हिंदी में। तो unless का मतलब है अगर नहीं। You will not succeed अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया, समझ गए, अगर नहीं की बात हो रही है ना, तो अगर तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया तो तुम सक्सेस नहीं होंगे। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 4, शी इज पुअर डैश शी इज ऑनेस्ट। ऑप्शन ए, सो, बी एंड सी बट, डी बिकॉज। आंसर सी इज द राइट आंसर बट। रीजन, कंट्रास्ट बिटवीन पॉवर्टी एंड ऑनेस्टी। पॉवर्टी और ऑनेस्टी के बीच में जब कंट्रास्ट होता है, मतलब गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है। इसके पहले भी हमने ये सेंटेंस इस तरह का किया था कि जब अपोजिट कंट्रास्ट हो, अपोजिट आइडियाज के बीच में हमें कुछ मतलब जो है दिखाना होता है तो वो हमारा कंजंक्शन बट से यूज किया जाता है। शी इज पुअर बट शी इज ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन फिर भी क्या है, ईमानदार है। ऐसे करके बोलते हैं ना कि गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार है, तो इसी तरह ये कहा जा रहा है, शी इज पुअर बट शी इज ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट कम डैश ही वॉज इल। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, बिकॉज, एंड, सो, देयरफॉर। आंसर इज द राइट आंसर बिकॉज। रीजन, बिकॉज गिव्स द रीजन। बिकॉज खुद ही अपने आप में एक रीजन देता है, इसीलिए ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। वह नहीं आया क्योंकि वह क्या है, बीमार था। तो वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था, तो अपने आप में ये रीजन दे रहा है कि वो क्यों नहीं आया है। तो जहां पे रीजन देने की बात होगी वहां आप कंजंक्शन बिकॉज का यूज करेंगे।
Understood? Next, question number 6. Do it carefully. Dash you will fail. हमारे पास ऑप्शन unless, otherwise, if, because. Answer B is the right answer. Otherwise. Do it carefully. Otherwise, you will fail. डू इट केयरफुली, इसे बहुत सावधानी पूर्वक करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. रीजन अदरवाइज मीन्स इफ नॉट. अदरवाइज का मतलब भी वही होता है कि अगर नहीं, अगर आपने इसको सावधानी पूर्वक नहीं किया तो मतलब क्या हो रहा है, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे. तो डू इट केयरफुली, अदरवाइज यू विल फेल. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. अब जल्दी से सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर के आएंगे ताकि आपको समझ में आए कि जब ग्रामर हमें करना होता है, ग्रामर वाला पोर्शन, तो कितना चीज़ों को देख करके समझ करके हमें अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए. प्रीपोजिशन की जो मैंने 2 वीडियोस आपके सामने अपलोड की हैं उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. और इसी तरह कंजंक्शन की ये वीडियोस भी आप देखिएगा. इसके भी 2 पार्ट हम यहाँ पर अपलोड करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट आज आपके साथ में अपलोड हो रहा है, फिर उसके बाद आपको कल सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन नंबर 7. वेट हियर डैश आई कम बैक. ऑप्शन until, unless, when, after. Answer A is the right answer. Until. रीजन until shows time up to a point. until वहां यूज किया जाता है जहां टाइम को पॉइंट करते हुए कोई बात की जाती है. उसने कहा वेट हियर, तुम यहाँ पर इंतजार करो तब तक. आई कम बैक, जब तक मैं लौटूं. तो जब तक मैं लौटूं तब तक तुम इंतजार करो. क्या टाइम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू मतलब दिया गया है? वो कह रहा है कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक यहाँ से जाना ही मत. ठीक है ना, तब तक तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना है, मैं जब तक लौटूं. until shows time up to a point. जब किसी टाइम को हमें पॉइंट आउट करना होता है तब हम until को यूज करते हैं इस तरह से. नेक्स्ट, he is both intelligent dash hard working. Option and, as, but, or. Answer A is the right option. And. रीजन both and joins two positive qualities. जब 2 पॉजिटिव क्वालिटीज को हमें जोड़ना होता है तो हम both का जहाँ पे यूज होगा वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि and यूज होगा. ये एक शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं इसको. अगर आप किसी सेंटेंस में देखते हैं कि both आया है तो इट मीन्स आपको वहां के फिल इन द ब्लैंक्स में and ही लिखना है. ही इज both इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. वे दोनों, वह क्या है, उसके अंदर इंटेलिजेंट भी है, वे दोनों मतलब दोनों तरह का इंसान है, यानी कि वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है. तो उसके अंदर दोनों पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, इसीलिए यहाँ पर both के साथ एंड का यूज होगा क्योंकि 2 पॉजिटिव क्वालिटीज को यहाँ पर शो किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 9. डैश ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी. ऑप्शन thou, because, and if. Answer A is the right answer. Thou he is rich he is not happy. अब हम इसका रीजन देखेंगे तो thou shows contrast between clauses. 2 खंड वाक्यों के बीच के कंट्रास्ट को अगर दिखाना हो तो हम thou का यूज करते हैं. मतलब thou he is rich, यद्यपि वह धनी है लेकिन फिर भी खुश नहीं है. ऐसा होता है ना कि लोग पैसे वाले तो होते हैं लेकिन खुश नहीं होते. तो बस यहाँ पर यही आ जाएगा क्योंकि इसने कंट्रास्ट 2 क्लाउजेस के बीच में शो किया है. thou he is rich he is not happy. वो धनी तो है लेकिन खुश नहीं है. यद्यपि वे खुश नहीं है, आप ऐसे समझें इसको, यद्यपि वे खुश नहीं है. सेंटेंस 10. यू कैन स्टे हियर डैश यू लाइक. आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे एज लॉन्ग एज, ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज. आंसर इज द राइट आंसर एज लॉन्ग एज. रीजन एज लॉन्ग एज मीन्स फॉर द टाइम दैट. आपसे सेंटेंस में कहा गया यू कैन स्टे हेयर, आप यहाँ रुक सकते हैं जब तक आप चाहें. तो यहाँ पर हम अपने टाइम के लिए यूज करते हैं एज लॉन्ग एज को, जब तक आप चाहें. मतलब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं लेकिन जब तक आप चाहें, आपको कोई कहेगा नहीं कि आप चले जाइए. ठीक है, इस तरह से बोला जा रहा है आपसे. यू कैन स्टे हियर लॉन्ग एज लॉन्ग एज यू लाइक. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, 11. He ran fast as he might catch the train. Option so that, because, although, while. Answer is so that. Reason so that expresses purpose. He ran fast so that he might catch the train. अब हम अपने पर्पस को अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम सो दैट का यूज करेंगे. उसने कहा ही रैन फास्ट, वह बहुत तेजी से दौड़ा इसलिए कि उसे ट्रेन मिल जाए या वो ट्रेन को पकड़ सके, इसलिए वह तेज दौड़ा. तो उसका पर्पस क्या था तेज दौड़ने का, यहाँ पर पर्पस की बात आ रही है तो उसका पर्पस था ताकि वो ट्रेन को पकड़ सके. ठीक है,
तो he ran fast so that he might catch the train. It is the right option. Okay. Question number 12, that dash you work hard, you cannot pass. Option unless, although, because, since. Answer is the right answer, unless. Reason negative condition. Unless you work hard, you cannot pass. यदि तुमने या अभी तुमने हार्ड वर्क नहीं किया तो तुम पास नहीं हो सकते। तो निगेटिव कंडीशन आ गई ना, अनलेस निगेटिव कंडीशन है। अनलेस का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों अपने आप में निगेटिव कंडीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। यू वर्क हार्ड, यू कैन नॉट पास। अगर तुम्हें पास होना है तो मतलब आप कठिन परिश्रम करो। अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे या अभी तक भी आपने कठिन परिश्रम नहीं किया है, तो इसका मतलब आप पास भी नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 13, he must be tired dash he has been working all day. Option 4, because, since, the. Answer is the right answer, 4. Reason 4 gives a reason in formal style. 4 का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें फॉर्मल स्टाइल में रीजन को देना है। He must be tired for he must be tired for he has been working all day. वह इसलिए उसको थकावट हुई। ही मस्ट बी टायर्ड का मतलब उसे थक जाना चाहिए। किसके लिए? क्योंकि उसने पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम किया है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे, पूरा दिन उसको बहुत ज़्यादा काम कर चुका है, इसलिए उसे अब थकावट हो जानी चाहिए या उसे थकावट हो गई है, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो 4 हमें क्या दे रहा है? एक फॉर्मल स्टाइल में रीज़न दे रहा है कि वो इसलिए थका हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि उसने पूरा दिन काम किया है। क्वेश्चन नंबर 14, आई नाउ द मैन डैश रॉट दिस बुक. Option who, whom, whose, which. Answer is the right answer, who. Reason who joins the clause referring to a person. जब दो clauses को जोड़ना होता है तो हम who का यूज करते हैं उसके लिए जिस person के बारे में बात हो रही है। I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूँ, who wrote this book, जिसने इस किताब को लिखा है। So who is the right answer? Question number 15, I don't know dash he will come or not. Option whether, if, that, unless. Answer A is the right answer, whether. Reason whether introduces alternative. I don't know, मैं नहीं जानता, whether he will come or not, कि वह आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अल्टरनेट दे रहे हैं। भाई वह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो मुझे नहीं पता कि वह आएगा कि नहीं आएगा। तो वेदर का यूज हो रहा है जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अल्टरनेट को। हाँ भी है और ना भी है, ऐसी जगह पर भी हम वेदर यूज करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, ही वेंट आउट डैश इट वाज रेनिंग. ऑप्शन ए, द, बिकॉज, देयरफॉर, सिंस. आंसर ए इज द राइट आंसर, द. रीजन शोज कंट्रास्ट बिटवीन गोइंग आउट एंड रेन. मीन्स हमने कंट्रास्ट दिखाना था दो चीजों के बीच में, जिसमें आ रहा है आपका गोइंग आउट, बाहर जाने के लिए, और बारिश के लिए। बोला जा रहा है ही वेंट आउट Though it was raining, वह बाहर गया यद्यपि बारिश हो रही थी। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अक्सर क्या होता है कि बारिश होते टाइम इंसान बाहर नहीं निकलता, लेकिन हम बाहर गए। फिर भी हम बाहर गए, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था? यद्यपि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर निकले, या फिर भी हम बाहर गए। तो ये आपका कंट्रास्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल डैश इंटेलिजेंट. A, but also B and C or D as well. Answer A is the right answer, but also. Reason not only but also is a correlative pair. Not only और but also आपस में एक correlative pair बनाते हैं, इसीलिए जहाँ पे not only आ जाए तो ये भी आप ट्रिक से याद करिएगा कि वहाँ पे but also आना must है। She is not only beautiful. She is not only beautiful. वह सिर्फ सुंदर ही नहीं है बल्कि वह इंटेलिजेंट भी है। समझ में आया? तो इस तरीके से करके जहाँ पे नॉट ओनली यूज होगा वहाँ बट ऑल्सो जरूर यूज होगा, क्योंकि ये आपस में कॉरिलेटिव पेयर बनाते हैं। सो योर आंसर इज ए, बट ऑल्सो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ही आस्क्ड मी डैश आई कुड हेल्प हिम. ऑप्शन इफ, दैट, वेदर, बिकॉज. आंसर ए इज द राइट आंसर, इफ. रीजन इफ इंट्रोड्यूसेस इनडायरेक्ट यस नो क्वेश्चन. इफ वहां पर इंट्रोड्यूस करता है किसी इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में जहां पर आंसर आपका यस और नो में आएगा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई कुड हेल्प मी, क्या, अब यहाँ पे इफ आ रहा है मतलब यदि मैं उसकी मदद कर सकूं।
उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता था या क्या मैं उसकी मदद कर पाऊँ? इस टाइप से करके जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर हम इनडायरेक्ट वे में यस और नो वाले क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर बीच में हमेशा ध्यान रखिएगा इफ का यूज़ होगा। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम। यदि मैं उसकी मदद कर सका, उसने मुझसे पूछा कि यदि मैं उसकी मदद कर सकूँ। 19. I took an umbrella dash it might rain. Option because so that lest the answer C is the lest. Reason lest means for fear that. किसी डर के लिए अगर हमें किसी डर के लिए अगर हमें यूज करना हो तो हम लेस्ट का यूज करते हैं। आई टुक एन अम्ब्रेला, मैंने अम्ब्रेला ले लिया। लेस्ट इट माइट रैन, इसलिए क्यों लिया? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बारिश हो सकती है, तो मैंने अम्ब्रेला ले लिया। लेस्ट इट माइट रैन, क्योंकि बारिश हो सकती है। ओके, तो ये फियर को दिखा रहा है, उसे डर है कि बारिश हो जाएगी। तो आई टुक एन अम्ब्रेला, लेस्ट उसको डर लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो कहीं बारिश ना हो जाए इसके लिए वो क्या लिया है, उसने अम्ब्रेले को लिया है। तो लेस्ट मीन्स कहीं हो ना जाए, तो फॉर फियर दैट के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20, आई मिस द बस डैश आई गॉट अ फ्लैट। Option because, although, since, so. Answer is the A. Option is the right answer because. इसके पहले भी हमने आपको बताया रीजन फॉर मिसिंग द बस, रीजन देने के लिए हम बिकॉज का यूज करेंगे। मैंने बस को मिस कर दिया बिकॉज आई गॉट अ फ्लैट। अगर मैंने ये कह रहा है आई मिस द बस, मेरी बस मिस हो गई, कारण क्या है? क्योंकि मैं देर से उठा था। तो बिकॉज आई गॉट अ फ्लैट, क्योंकि मैं देर से उठा था और जिसकी वजह से मेरी बस मिस हो गई, तो ये रीजन है। Question number 21. He did not come dash he was invited. Option although, because, therefore, unless. Answer. Answer A is the right answer, although. Reason, contrast between being invited and not coming. दो चीजों के बीच में जब हमें कंट्रास्ट दिखाना होता है इनविटेशन के और नॉट कमिंग के, मतलब इनवाइटेड भी किया जा रहा है और उसके आने की संभावना भी नहीं है। ही डिड नॉट कम ऑल्दो ही वॉज इनवाइटेड, वह नहीं आएगा यद्यपि उसको इनवाइटेड किया गया है। इसके पहले भी हमने इसी तरह के सेंटेंस को अपने जो है अभी अभी प्रैक्टिस की थी। तो ऑल्दो मीन्स होता है जब हमें दो सेंटेंसेस के बीच में एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, मतलब हमने उसको इनवाइट भी किया है, वह इनवाइटेड है लेकिन वह नहीं आएगा, तो यद्यपि वह नहीं आएगा इस तरह से करके हम ऑल्दो का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, शी स्पीक्स इंग्लिश डैश हिंदी। ए option is the and, B or C, not D either. Answer is the right answer and. Reason and add similar ideas. जब दो पॉजिटिव या सिमिलर आइडियाज होते हैं तो हम एंड का यूज करते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी, वे बोलती है इंग्लिश भी और हिंदी भी, तो दोनों के बीच में हम अपना रिलेशन दिखाने के लिए फिर एंड को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आई वॉज टायर्ड आई केप्ट वर्किंग। Option thou, because, since, unless. Answer A thou. Reason thou contrast two clauses. दो क्लाउजेस के बीच में जब हमें कंट्रास्ट दिखाना होता है तो दाव का यूज किया जाता है। दाव आई वॉज टायर्ड, यद्यपि मैं बहुत थका था फिर भी मैं लगातार काम करता रहा। ठीक है, फिर भी मैंने काम को मतलब लगातार करना जारी रखा यद्यपि मैं बहुत थका था। तो रीजन क्या है? दोनों हमारे क्लॉजेज आपस में कंट्रास्ट हैं, इसीलिए हम दाव का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, यू कैन हैव टी डैश कॉफी। Option or, and, nor, either. Answer A is the or. Reason or shows choice between two option. जब दो ऑप्शन के बीच में हमें किसी एक चॉइस को शो करना होता है तो हम और का यूज करते हैं। यू कैन हैव टी और कॉफी, आप ले सकते हैं टी भी या फिर कॉफी भी, आप दोनों ले सकते हैं, मतलब आप जो है दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चॉइस करिए, आप या तो टी लीजिए या फिर कॉफी लीजिए। इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे जहां पर आपको दो ऑप्शन दिया गया उसमें चॉइस की बात आएगी तो और बीच में यूज होगा। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 25, आई विल नॉट गो आउट डैश इट स्टॉप्स रैनिंग। ऑप्शन until, unless, if, because. Answer A is the right answer, until. Reason until means up to the time when. until का मतलब होता है जब हमें अपने टाइम को अप टू द टाइम व्हेन, मतलब जब हमारा टाइम गुजर रहा हो, पास हो रहा हो, तो तब तक के लिए जब कोई बात होती है, किसी टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए बात होती है तो until का यूज करते हैं। आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, until इट स्टॉप्स रेन, जब तक कि बारिश ना रुक जाए। तो उसने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी टाइम को लेकर के, उसने पॉइंट आउट कर दिया कि मैं जब तक बाहर नहीं जाऊंगा,
मतलब मैं नहीं जाऊँगा बाहर जब तक कि बारिश ना रुक जाए। अंडरस्टूड? इस तरीके से ये आपके कंजंक्शन के 25 यहाँ पर सेंटेंस हमने आज आपके साथ प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 25 हम एमसीक्यूज़ आपके साथ जो हैं वो डिस्कस करेंगे और इस तरह 2 छोटी-छोटी वीडियो में आपका कंजंक्शन का जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएँगे। तो हमारे सभी स्टूडेंट जो कि हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमें मोटिवेशन देते रहें और इसी तरह वो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वो चाहते हैं कि उनके दिए गए किसी टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड करें, तो आप ज़रूर हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के बता सकते हैं। हम आपके लिए उसी टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए इसी के साथ अब हम कहेंगे आपको ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और इसी तरह हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी अपने चैनल के थ्रू कराते रहेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।